अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब हो गई थी इस टाइम पे, 7 से ऊपर का ही टाइम होगा और फिर मैं आई हूँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया खाना बनाने पे आने के लिए, क्योंकि मैं ना वीडियो का काम कर रही थी और आपको पता है ना पिछले 2-3 व्लॉग जो है ना मेरे थोड़े लंबे ही गए हैं ना, तो इस वजह से वीडियो में भी एडिटिंग में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और फिर ये होता है कि मैं अगर ऐसा कुछ काम कर रही हूँ ना एडिटिंग वगैरह का, तो कोई आ गया तो फिर इसमें रोकना पड़ता है। तो इस चक्कर में ना मेरा फिर काम जो है ना काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से मैं वो भी काम ख़त्म करके वीडियो लाइव करके तो फिर ही आई हूँ किचन में। लेकिन उस बीच में आके ना पहले मैं टिंडों को छील के, काट के तो उनको धूप में रख गई थी, क्योंकि आज भरवा टिंडे बनने हैं, उनमें भी टाइम लगना था। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब जल्दी से ना लग जाते हैं अपने काम पे। तो टिंडों को तो मैंने रखा हुआ है धूप में, ज़रा उनको थोड़ा-सा खुशक होने के लिए, वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, आपको भी मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं अब मसाला काटने के लिए बैठ गई हूँ। तो भरवा टिंडे हैं ना, तो उसमें मसाला भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले प्याज काट लिए हैं और ये सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, मतलब जो लाल-लाल हो जाती है ना बड़ी-बड़ी, तो वो मैंने निकाल ली हैं। तो इनको मुझे ग्रेट करना है, तो इस तरीके से फिर मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ों को मैं अपने ये ग्रेटर में, मैनुअल मशीन जो है इसमें मैं ग्रेट कर लूँगी। ये ना ब्लेंडर में ब्लेंड हुआ मसाला इतना मज़ा नहीं देता है, पेस्ट बना हुआ जिस तरीके से ऐसे दरदरा मसाला होता है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ऐसे जब मैं स्टफिंग वगैरह कुछ कर रही हूँ ना, तो फिर इस वजह से। तो बस यहाँ पर अभी मैं इनको ग्रेट कर लूँगी। और पिछले ना 2 दिन मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आ सका है। 1 महीने से ना इतनी अच्छी माशाल्लाह से कोई रूटीन चल रही थी मेरी कि रोज़ाना व्लॉग अपलोड कर रही थी, मतलब बहुत अच्छा से सब कुछ चल रहा था, मैनेज हो रहा था। तो अभी भी क्या हुआ कि पहले तो 1 दिन मेरी ज़रा तबीयत ऐसे डाउन रही, और तबीयत भला क्या ऐसे डाउन रही कि ये जो काम निकले हुए हैं ना अलमारी के, और अलमारी के अलावा भी बड़े काम निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ समझ में आ रहा है, हाँ, ये नहीं हुआ वो। तो मेरा ना ऐसे दिमाग घुमा हुआ है और फिर जो है ना तबीयत भी ऐसे थोड़ी-सी ऐसे डाउन थी। तो ये व्लॉग बना पड़ा हुआ था, बस वॉइस ओवर से रह रहा था। और कल क्या हुआ, कल वाईफ़ाई का कुछ मसला बन गया, कल और भी कोई काम निकल आया, उसकी वजह से वाईफ़ाई का मसला बन गया। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में अब देखने को मिलेगा। तो इस चक्कर में ना मेरे 2 दिन फिर व्लॉग नहीं आ सका है, जो इतनी अच्छी सी रूटीन चल रही थी। चलो मैंने कहा अब कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है कि ये ना पहले प्याज़ों को कर लिया है, और अब जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें और टमाटर इसमें मैंने बिल्कुल हाफ़ लिया है, क्योंकि टमाटर इसमें बहुत कम जाएगा। तो प्याज़ों को मैंने करके ना चॉप तो वो निकाल लिया है। अब टमाटर और ये हरी मिर्चें, बार-बार मैं हरी मिर्चें कह रही हूँ वो लाल गई हैं। तो इनको भी करके मैं निकाल लूँगी और फिर इसमें जो है ना बाकी के मसाले जाएँगे। बच्चे ट्यूशन से आ भी चुके हैं। ख़ैर बच्चे तो खाएँगे नहीं टिंडे, उनके लिए मुझे अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना अलग से चिकन पड़ा हुआ है, तो मैं वो फ्राई कर लूँगी। तो फिर ये कि टाइम नहीं उतना मिल सका, तो फिर हसलीन ना उनके लिए बाहर से ले आए थे कुछ ना कुछ। तो ये देखो टिंडे ना हानिया ऊपर से उतार के ले आई है, क्योंकि इनको मैंने धो के ऊपर रखा हुआ था। अच्छा, इनको मैंने पहले छील लिया, छीलने के बाद इनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने इनके अंदर इस तरीके से ये कट लगाए हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं, प्लस का साइन आप बोल सकते हो। इस तरीके से ना मैंने इसके अंदर कट लगा लिए हैं, और ये मैंने धोने के बाद किया है। धो के फिर करना है ये, वरना धोने से पहले करोगे ना तो वो पानी ऐसे अंदर तक चले जाएगा ना, तो जल्दी से टिंडे खुश्क नहीं होंगे। तो ये मैंने करके ना थोड़ी देर धूप में रख दिया था ऊपर। तो धूप तो नहीं थी, लेकिन ये है कि गर्मी का टाइम है ना, तो हल्की सी हवा भी लगे, तो आजकल हो रहा है ना, तो फिर भी मैंने छत पे रख दिया था। तो वो अच्छे से ना खुश्क हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने मसाला किया है ना ग्रेटर में, प्याज़ और टमाटर था हाफ़, और जो लाल मिर्चें थी, तो उनको मैंने पीसा था। तो अब उनके अंदर जो ये मसाले हैं, ये बेसिक वाले, अदरक लहसुन पेस्ट मैं बिल्कुल थोड़ा-सा डालूँगी। गर्मी का टाइम चल रहा है ना, तो मैं अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ गर्मी में। तो वो डाला, साथ में बेसिक लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। ये ऐसे कोई ये हो ना, जब देसी खाना बन रहा हो, तो उसमें ये वाली जो होता है ना धनिया और ज़ीरा बड़ा अच्छा टेस्ट देते हैं, तो वो मैं फिर थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो वो डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ये सारे मसाले को, और बस अब इसको ना इसके अंदर भर देना है। एक दफ़ा इस तरीके से कट पे, और एक दफ़ा दूसरी तरफ करके ना, मतलब भरना है, तो ऐसे ना लोक टाइप हो जाता है। ये मसाला, ये भी नहीं मैं कहूँगी कि ऐसे बिल्कुल भी इसके अंदर भरा ही रहता है, नहीं, पकते टाइम निकल भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि मसाला जो है ना टिंडों के अंदर तक चला जाता है, रच बस जाता है ना, तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं टिंडे, और अच्छे से अंदर से ना पक भी जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारा जो ना मैं टिंडों के अंदर मसाला भर लूँगी। मसाला बच भी जाएगा, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया है, क्योंकि इसका मसाला जो है ना फिर एक्स्ट्रा खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखो सारे टिंडों के अंदर मैंने मसाला भर लिया है, और ये स्पेशल सब्ज़ी बन रही है।
हस्बैंड की फरमाइश पे उनको भरवा करेले, भरवा बैंगन, भरवा टिंडे उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएँगे, लेकिन ये है कि मुझे उतना पसंद आने वाली बात नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही लिया है मैंने, और इस तरीके से बस टिंडे इसके अंदर रखते जाने हैं। और आँच मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, बिल्कुल स्लो आँच पे, जो दम वाली आँच होती है ना, उसी आँच पे ना हमने इसे पकाना है, मैं इसे पकाऊँगी। तो ये देखो अभी पकते हुए ना इन्हें थोड़ा टाइम हो गया है, और आपको पता है ना मेरा चूल्हा ज़रा थोड़ा मसला कर रहा है, ख़राब हुआ है, तो इस वजह से ना उस साइड से ना टिंडे जो है ना ऐसे साथ लग गए थे, मतलब साथ नहीं लगे थे, हल्का-सा उनमें कलर जो है ना थोड़ा ज़्यादा आ गया था। तो वो मैंने इसको चेंज किया, ये देखो इस तरफ के बिल्कुल सही हैं, जितने होने चाहिए थे। तो इसी बिल्कुल स्लो आँच पे ना मैं ये सारे टिंडों को कुक करूँगी, पकाऊँगी। तो ये देखो अभी इनमें ना पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो फिर मैंने क्या किया है कि ये जो मसाला पड़ा हुआ था ना साइड पे जो, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब टिंडों को ज़रा थोड़ा साइड-साइड करके ना, तो बीच में मैं मसाला रखती जाऊँगी और फिर दोबारा से इसे ज़रा पकने दूँगी अच्छे से। अच्छा, ये पकते-पकते क्या हुआ ना, फिर कोई आ गया, तो मैं आगे फिर फ़ोन उठा ही नहीं सकी, रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी कुछ ना, तो बस मैंने इतना ही दिखाया। ये था कि टिंडे पक गए अच्छे से, ये देखो मसाला मैंने सारा इसमें डाल दिया। तो टिंडे पक गए थे, रात में हमने खाना खा लिया। अभी ये नेक्स्ट डे हो गया है, नेक्स्ट डे कोई 11 बज रहे हैं सुबह के, और मैं यहाँ पर हस्बैंड को नाश्ता भेजने की तैयारी कर रही हूँ। शॉप पे वो चले गए हैं, तो उधर ही नाश्ता उनका अब जाएगा। घर से वो भी कुछ भी नहीं इतना खा के गए थे, तरबूज़ उन्होंने बहुत थोड़ा-सा खाया था। तो ये नहीं है कि मैं रोज़ाना उनको नाश्ता भेजती हूँ इस तरीके से। हुआ ये कि टिंडे बने हुए थे, तो रात में हस्बैंड ने खाए, मैंने भी खा लिए। बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाए ना, तो ये इतना सा सालन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं दोपहर में उनके लिए कुछ ना कुछ बनाऊँगी बच्चों के लिए, तो ये पड़ा हुआ है, तो ये अब आप ही खाओगे, मेरा भी इतना अब कोई मूड नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर ऐसा करो कि ना ज़्यादा ही सालन भेजना और पराठे भी ज़्यादा भेज देना, क्योंकि शॉप पे जब भी खाना जाता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। वहाँ पर और भी बैठे होते हैं ना, तो फिर खा लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है अकेले खाना। तो फिर मैंने यहाँ पर ना 4 पराठे बनाए हैं, और हस्बैंड मुझे बता रहे थे, कह रहे ये भी कम पड़ गए थे पराठे, फिर मैंने और रोटियाँ बाहर से मँगवाई थी, और सालन ठीक था टिंडे का ना, जितना था ना वो मैंने सारा इस डब्बी में डाल दिया, और लस्सी अच्छी-सी ज़रा बना के ना, तो वो मैंने इस बॉटल में डाल दी है। और हस्बैंड को ना मलाई बड़ी अच्छी लगती है ऊपर से ना, तो वो मैंने दही की मलाई पहले उतार ली थी, फिर दही को जो ना दही की लस्सी बना के, तो जो मलाई है ना फिर मैंने ऊपर से अब डाल दी है बॉटल के ना, तो वो अच्छी लगती है उनको पीने में इस तरीके से। तो ये देखो टिंडे का सालन काफ़ी अच्छा बना था। जितना भी था ना अभी वो मैंने सारा इस डब्बे में डाल दिया है और पैक कर दूँगी, और हस्बैंड अपने किसी दोस्त को भेजेंगे लेने के लिए, वो खुद नहीं आएँगे, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था। तो यहाँ पर ना मैंगो भी पड़ा हुआ था एक, तो मैंने कहा वो भी मैं रख देती हूँ, और बस ये पैक कर दूँगी उनका ये लंच या ब्रेकफ़ास्ट जो भी आप बोलो। तो बस ये मैं पैक करके रख दिया है, अब और थोड़ी देर में वो आएँगे और लेकर फिर चले जाएँगे। ये करने के बाद मैंने घर का सारा काम-शाम ख़त्म किया, सफाई वगैरह, और उसके बाद अभी मैं फ्रेश होके आ गई हूँ, और यहाँ पर अभी मैं तरबूज़ को काट लूँगी। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया आके, और तरबूज़ अभी मैं अपने लिए काटने लगी हूँ, क्योंकि मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। और आज ना मैं बहुत कम-कम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मतलब नहीं ज़्यादा कर पा रही थी, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। पहले तो ये हो रहा था कि एक साइड से उसका जो है ना वो ऐसे टूटा हुआ था, अब जो है ना दोनों साइड से वो टूट गया, तो उसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हालाँकि ये ट्राइपॉड को अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने दराज़ से मँगवाया है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है। जब ये आया था ना तभी इसका जो है ना एक कोना ऐसे डैमेज था, तो मैं तब से ना इसको ऐसे मैनेज कर रही थी। तो अब जो है ना वो बिल्कुल ही ना बेकार सा हो गया है। तो अब मैं देख रही थी कि इसको सेट वेट करती हूँ, अगर हो जाता है तो। कभी-कभी ना दराज़ की चीज़ें बहुत ही बेकार निकल आती हैं। काफ़ी कुछ अच्छी भी निकल आती हैं। जो मैं खुद जाके मार्केट से लेकर आई थी ना ट्राइपॉड, यहाँ से अपनी मार्केट से, तो वो अच्छा निकला था, वो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी टाइम उस निकाल गया था। तो ये वाला जो है ना बस तंग कर रहा है मुझे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं देखता हूँ, अगर तो ये सेट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से आप मँगवा लेना, और क्या हो सकता है। तो वो देखते हैं अभी, और इस वजह से भी ना फिर ब्लॉग जो है ना उतने नहीं बन पा रहे हैं। तो ख़ैर उसका तो हल कर लेंगे। तो बच्चों ने स्कूल से आके खाना खा लिया है, मेरा खाने को दिल नहीं था, तो मैं तरबूज़ खा रही हूँ। बच्चों ने तरबूज़ के लिए मना कर दिया था, फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा कह रही हूँ कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर कल। अल्लाह हाफ़िज़।